हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों बस अब क्या कह रही थी मैं बस यही कह रही थी कि अभी मैं सो के उठी हूँ और बस कल के लंच की तैयारी कर रही थी। हल्की फुल्की झाड़ू वगैरह लगा दी थी, पानी वगैरह पी लिया था। तो बस अब उत्कर्ष के टिफ़िन लगाऊंगी, उसके बाद फिर आगे का करूँगी। और अभी इस समय आपसे मुलाकात कम कम हो पा रही है। कल मैंने वीडियो डाली नहीं थी क्योंकि कल ना फिर ऐसे ही हो गया था, समझ जाओ आप। तो बस अब आज भी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करानी है। भैया आ रहे हैं तो ऐसा है ना, बेड के नीचे काफ़ी कूड़ा हो गया है तो वो सब हटा के कराना है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो पहले मैं उत्कर्ष का लंच बनाती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों आ गई थी फिर मैं किचन में। और आलू मेरे रात के ही रखे थे उबले हुए, तो बस उसी को मैंने ना एक तो इसके लिए पराठा बना दिया। ऐसी टुकड़ों में बना देती हूँ तो एक पीस ये खा जाएगा, एक पीस इसके लंच में रख दूंगी। बाकी का इसको बनाऊंगी मैं ब्रेड का आलू भर के सैंडविच, क्योंकि ये ना मन से खा लेता है। वैसे अब क्या है, बच्चे वही है ना कि चीज़ें, अब ब्रेड वगैरह इतना फ़ायदा तो नहीं करता बच्चों के लिए, लेकिन ये होता है बच्चा खुश होकर लंच खा आए वापस आ जाए, ठीक है। नहीं तो उसका टिफ़िन हमेशा ऐसे ही भरा भरा रहता है, तो अजीब सा ही लगता है कि 1 डेढ़ बजे तो वो आता ही है और उसके बाद उसका ये सब खा खा के आता है तो एक सुकून सा मिल जाता है। तो बस यही है, तो मैं उसके फेवरेट उसके मन का ही रख देती हूँ। मैं कहती हूँ कम से कम स्कूल में खुश होकर खा ले, घर पे तो फिर उसके लिए खिला ही देंगे कैसे ना कैसे करके। तो बस इसी तरीके से है। और वो कि आलू का पराठा, आलू का सैंडविच, मतलब बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ही खाता है। आदत हमने ऐसा नहीं कि उसकी आदत शुरू से नहीं डाली थी, शुरू से हम उसे हर चीज़ खिलाते थे, हर एक चीज़ खाता था। लेकिन अब पता नहीं जब से स्कूल जाने वाला हो गया तब से नखरे वाला हो गया थोड़ा, कि ये नहीं खाना मम्मी, वो नहीं खाना। अब जैसे उमंग है इस टाइम, उमंग सारी चीज़ें खा लेता है, ऐसी उत्कर्ष भी खा लेता था। अब स्कूल जाएगा तब पता नहीं, देखो उमंग का भी क्या रहता है। तो आज मैंने ये रखा था तो सारा वापस ले, मतलब खा के आया, पूरा टिफिन फिनिश था। मम्मी आपने बहुत अच्छा लंच रखा था, मेरा फ्रेंड कह रहा था मुझे भी दे दे। तो मैंने उसको थोड़ा सा दिया, ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि मुझे ही इतना टेस्टी लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक किया तुमने। मम्मी डेली रख दिया करो। हमने नहीं बेटे डेली नहीं, कभी कभी ठीक है। कई बार सब्जी पराठा भी लेके जाया करो, नहीं तो मैम वगैरह भी देखेंगी तो कहेंगी बताओ मम्मी कभी इनका हेल्दी फूड रखती ही नहीं है। तो बस वही है बच्चों का। तो बस इसके बाद फिर मैं ये सब करके, उसके बाद फिर मुझे ना आज थोड़े से अपने घर बेड वगैरह हटा के थोड़ी सफाई करानी थी। एक भैया आएंगे उनसे ही कराएंगे, क्योंकि बेड में सामान वगैरह था तो अकेले मेरे बस का भी नहीं था, भारी बहुत था। तो ये बोले थे उन्हें बुला लेंगे और करा लेंगे। और बेड वेड के नीचे इतना कूड़ा हो गया था, उमंग कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है। और वैसे भी जाला जुला सा भी हो जाता है, क्योंकि अंदर तक जितनी झाड़ू जाती है उतना तो मैं लगा देती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे लगता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कहा उत्कर्ष को रेडी सेडी करके इसका लंच वगैरह लगा दूं, और इसका टिफिन वगैरह बैग वगैरह ये चला जाता है ना तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। तो बस इसी तरीके से आप देख रहे होंगे बेड वगैरह सारे खिसका दिए और सारा ऐसा ही हो गया बस तितिर वितिर सा। और ये पंखे भी तीनों मैंने पंखे साफ़ भी करवाए थे, सारे पंखे वगैरह भी मेरे साफ़ हो गए। और देखना आप दोस्तों डेली क्लीनिंग करती हूँ, कोई कहेगा जहाँ आपने देखा ही हो कितना कूड़ा था। तो इसी तरीके से, और हाथ के हाथ फिर मैंने मशीन भी लगा दी, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी। कपड़े भी इससे पहले 2 दिन मैंने धुले नहीं थे तो कपड़े भी बहुत हो गए थे। लेकिन क्या हुआ ना कि बस एक एक ही इंस्टॉलमेंट कपड़ों की धुल पाई, उसके बाद लाइट चली गई और सीधे लाइट आई शाम को मतलब वही 3-4 बजे लाइट आई। तो उसके बाद फिर क्या कपड़े धुलने थे, तो वो सारे कपड़े फिर मैंने ऐसे गंदे ही मशीन में भर दिए। मैंने कहा अब चलो कल धुलूंगी। बस जो एक इंस्टॉलमेंट, और सबसे ज़्यादा ना उत्कर्ष के पापा की जो हाफ टी शर्टें थी हाफ बाजू की, वो उन्होंने कहा था, क्योंकि अब वो फुल स्लीव्स की उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दी। तो वो ये लो हाफ बाजू की जितनी भी हैं उनको धुल के प्रेस करके रख दो। और उनका ये होता है ना कि डेली डेली शर्टें धुलती नहीं, क्योंकि आज उन्होंने कोई सी पहन ली, फिर कल कोई सी पहन ली, वो गंदी होती नहीं, वो टंगी रहती हैं। तो लास्ट में मैं सारी एक साथ ही धुल देती हूँ। तो बस वो भी सारी धुलनी थी, और बाकी का इधर सब साफ सफाई हटा के करी थी। तो पोछा मैंने कहा सूख जाएगा फिर सामान सेट करूँगी। तो इसमें ये पूजा वाला रूम है जो हमारा, तो इसको फिर मैंने सामान सब सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया। और ये भी सामान है, ये सारा सामान मैं इकट्ठा कर रही थी, जब भी नीचे जाना होगा मुझे घर की तरफ तब लेके जाऊंगी। एक्स्ट्रा छोटे कपड़े थे और भी चीज़ें थी, खाली बोतलें थी, इनमें मैं गंगा जल भर के लेके जाती हूँ ना, तो गंगा जल भी लेके जाती हूँ। तो वो सारा इकट्ठा कर रही थी सामान में, क्या क्या जाना है नीचे। और बच्चों के भी छोटे कपड़े थे और भी था वैसा, मतलब यूजलेस सामान था हमारा। मतलब तो मैंने सोचा सब नीचे बेड शीट ही थी फटी हुई, एक आध और भी चीज़ें थी तो नीचे मैं दे आती हूँ। वहाँ सब हैं लेने वाले, मतलब आसपास में हैं गरीब लोग बेचारे, तो उनके काम आ जाती है। उत्कर्ष के पापा के शूज़ थे जो उन्होंने पहनना बंद कर दिए थे, हल्के से मतलब पुराने हो गए थे लेकिन थे बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा वहाँ दे दूंगी यार, सर्दियाँ भी आ रही, कोई गरीब वगैरह पहन लेगा बेचारा, काम आ जाए किसी के। और ये उमंग के डायपर वगैरह भी थे, सबसे ज़्यादा डायपर रहते हैं अभी हमारे यहाँ ना। पहले उत्कर्ष डायपर 5-6 साल से लगातार ही आ रहे हैं। पहले उत्कर्ष छोटा था उसके आते रहते, तो उत्कर्ष के जैसी बंद हुए वैसे उमंग के स्टार्ट हो गए। तो उसी तरीके से बस मैं सामान लगा रही हूँ सारा। और ये देखिए बस एक इंस्टॉलमेंट ही ये हाफ, और सारी ये हाफ शर्ट हैं, टी शर्ट हैं। ये 4-5 जो बिल्कुल हल्का कम गंदी थी, मतलब बस पानी से ही निकालना था तो हल्का सरफ डाल के पानी डाल के निकाल दी थी, तो ये तो धुल गई थी। और कुछ कॉलरें वगैरह ज़्यादा गंदी हो गई थी तो मैंने कहा वो मैं बाद में धुलूंगी, तो वो बाद में धुल ही नहीं पाई। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं साफ कर दूंगी, आप चले जाओ ठीक है। हाँ ठीक है, बाय।
उमंग बीच में आता ज़रूर है, मम्मी उमंग ने ना ऐसा कर दिया, मम्मी उमंग ने ना वैसा कर दिया, इसी तरीके का ही है। ये कपड़े कुछ थे। उसके बाद में ये जाला वगैरह भी आज मैंने सारा साफ़ किया था, पूरी अच्छे से ही क्लीनिंग कर दी थी। तो बस ये कुर्सियों पे भी जाला वगैरह बहुत गिर गया था। ये कुर्सी ना डेली पोंछनी पड़ती है। इनमें जो ये चौकोर-चौकोर से बनी हुई लाइनिंग है ना, इनमें गर्द सी हो जाती है, तो वो डेली फिर मुझे गीले कपड़े साफ़ करनी पड़ती है ना, तो उस तरीके से ही रहता है इन कुर्सियों का। और मतलब जितनी हमने ये कुर्सियाँ ली थी ना, तो हमें इनसे जैसे इतनी कॉस्टली भी थी, तो हमने कहा लेकिन उस हिसाब से ये ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी की नहीं है। अभी हमें इन्हें 1 साल होगा, पिछली दिवाली पे हमने इन्हें ली थी, लेकिन 1 साल में ये थोड़ी डल सी भी हो गई, जगह-जगह इनके धागे निकलने लगे। वही है ना, बहुत ज़्यादा पैसे तो पूरे गए लेकिन क्वालिटी की नहीं। ऐसी हमने अलमीरा ली थी जो मेरी, जिसमें मेरा सामान रहता है ना, कोई बात नहीं, जिसमें मेरा मिरर लगा, उसमें मैं तैयार होती हूँ, जिसमें मेरा ही सामान है। तो वो मैंने अपने लिए इनसे कहा था कि मेरे लिए एक सेपरेट दिला दो, तो मेरा सामान रहेगा। हाँ, मैं अभी करूँगी बेटे, चलो तो मुझे बात कर लेने दो गाइस से। तो उसके बाद फिर मैंने उसी तरीके से, वो अलमीरा भी बहुत ज़्यादा मुझे क्वालिटी की नहीं लगी। जगह-जगह उसमें ना पिचके से पड़ने लगे, उसका पेंट निकलने लगा। वही है यहाँ पे, अब जैसा मिला। लेकिन अब हमें कुछ भी ऐसा सामान यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो पूरे गए लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ा। 1 साल ही हुआ इन चीज़ों को, अभी 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है। मतलब अक्टूबर में अब हो जाएगा, हाँ। तो उसी तरीके की पिछली साल दिवाली अक्टूबर में थी, इस बार नवंबर में, इस बार थोड़ा लेट है। तो बस है उसी तरीके से, अब ले ली तो ले ली। उत्कर्ष के पापा बोले चलो अब आगे से नहीं लेंगे, तो उस तरीके से ही हो गया। पहले हम सोफ़े भी लेने की सोच रहे थे कि सोफ़े ले लेंगे, इन कुर्सियों की जगह हम सोफ़ा ले रहे थे सोचने की। फिर हमने सोचा इतना बड़ा तो क्वार्टर भी नहीं है, फिर ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत होगी, सोफ़े वगैरह लेके कैसे जाएँगे, फिर पहाड़ों का रास्ता है, कोई टूट-फूट हो जाए, कुछ हो जाए। तो इस वजह से फिर सोफ़े हमने छोड़ दिए। हमने कभी-कभी प्लेन्स में नीचे ट्रांसफ़र हो गया हरिद्वार वगैरह में, तब सोफ़े वगैरह लेंगे, अभी नहीं लिए। अभी कुर्सियों के लेके ही काम चला दिया। ये फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। एक चेयर हमारी 4 ली थी ना, तो 3 तो मैं उधर डाल के रखती हूँ, 1 इधर रखती हूँ। तो उसी तरीके से बस मैंने ये गद्दे वगैरह लगा दिए थे सारे, और ये टेबल भी साफ़ कर दी, क्योंकि इसके ऊपर फिर मैं कंबल फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और दोस्तों मौसम ना अब ठीक-ठीक ठंडा होने लगा। उत्कर्ष के पापा मान नहीं रहे थे। हम लोगों ने तो थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिए थे, उन्होंने नहीं, कि नहीं अभी नहीं। अब पता है क्या हुआ, जुकाम हो गया बढ़िया वाला उनके लिए। अब आज उन्हें जुकाम हो गया बढ़िया, अब उन्होंने चाय भी पी, वरना चाय वो कम पीते हैं। अब सर्दियों में तो खैर पिएँगे ही, तो उन्हें मैंने चाय भी दी आज बना के, और कह रहे हैं मुझे ना कोल्ड सा हो गया। तो मैंने कहा मैं तो आपसे कह ही रही थी, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है, ये बहुत जल्दी बीमार करता है, और हमें ना लगता है कि अरे नहीं है, ठंड नहीं है, लेकिन एकदम से ठंड फिर बैठ जाती है, तो फिर वो एकदम से फिर दिक्कत करती है। और इस मौसम में टाइफाइड वगैरह तो बहुत, बेचारे बुखार, मैंने कई लोग देखे हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है ना, इसमें पता नहीं चलता सर्द गर्म का। तो फिर मैंने धुली हुई साफ बेडशीट डाल दी थी, इधर की भी बेडशीट चेंज कर दी, इस पर जाले जूले गिर गए थे ना, सफाई की थी, तो इनको भी सबको मशीन से मैंने अब कर दिया। तो उसके बाद अब, हाँ, हाँ, सुन ली मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने, ये उमंग उत्कर्ष बीच में डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। ये मैंने टेबल का भी कवर फिर से धोया था, तो इसको भी मैंने धुल के साफ़ लगा दिया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, मुझे बनानी थी आलू और बरी की सब्ज़ी। जो उड़द की दाल की बरी नहीं होती, जो कुम्हेड़ा जिसे पेट्ठा बोलते हैं, तो उसे डाल के जो बनाई जाती है, हमारी तरफ तो खैर है, यहाँ भी शायद बनाते हैं लोग, यहाँ हमारी तरफ बरी बोलते हैं, यहाँ शायद बड़ी बोलते हैं उनको, इस तरीके का ही है। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी, तेल मेरा गर्म हो गया था। पहले मैं बड़ी को, मतलब बरी को मैं भी बड़ी ही बोल रही हूँ, तो अभी मैं प्याज वगैरह भी छील रही थी इसमें डालने के लिए, आलू वगैरह भी कट कर रही थी। अब सबसे पहले तो मैं बरी को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ी सी रेड रेड हो जाएंगी, उसके बाद ही फिर मैं उनका तड़का लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्राई करके ही बनाते हैं उसी तरीके से ना। और तो बस अब मैं वरी को फ्राई कर रही हूँ, और ये सब्ज़ी मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है, उत्कर्ष के पापा को भी बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे बेटे उत्कर्ष को भी बहुत अच्छी लगती है। हम तीनों ही मतलब बहुत मन से खाते हैं। ये मेरी मम्मी ने दे रखी थी बरी, अब तो खैर वो अब वो नहीं बना पाती है मेरी मायके में। मेरी मम्मी पहले तोड़ लेती थी तो मुझे दे दिया करती थी, अब नहीं। अब उनके हाथों में भी दर्द रहता है, तो अब वो नहीं कुछ कर पाती हैं। मेरी सासू माँ भी ऐसी हो गई, मेरी मम्मी भी नहीं कर पाती हैं अब। तो बोली अब बेटा अब तो ऐसे ही रहेगा, कभी तोड़ ली तो दे दिया करेंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। हमने कोई बात नहीं, आप नहीं दोगी तो फिर कुछ ना कुछ हम भी अपना सोल्यूशन निकालेंगे, खुद बनाया करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ये होती है, जब तक चीज़ की एक आस रहती है तब तक रहता है कि चलो मिल जाएंगी, जब नहीं मिलती है तो फिर कुछ ना कुछ तो करा ही जाता है। ये काम थोड़ा रेज़ भी है। खैर अभी तक मैंने कुछ अपने आप अकेले बरी वगैरह बनाई भी नहीं यहाँ पे। जब मुझे एक आध बार मेरी सासू माँ ने दे दी थी, और ज़्यादातर मेरी मम्मी ने भी दे दी। सासू माँ इतनी बेचारी बुजुर्ग है, वो अपने लिए नहीं तोड़ पाती तो मुझे क्या देंगी। फिर भी मेरी सासू माँ मुझे दे देती हैं, मेथी वगैरह सुखाती हैं तब दे देती हैं। सच में मतलब ऐसा लगता है ना कि मायके में माँ का होना बहुत ज़रूरी है, ससुराल में सास का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मायका माँ के बगैर अधूरा, ससुराल सास के बगैर अधूरी है। क्योंकि देखो एक सास का नाम ये ले लिया है कि सास ऐसी होती है, सास हमें बुरा भला बोलती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, वो बुरा भला बेशक बोलती है, क्योंकि कुछ हमारा जो रिश्ते ही ऐसे चले आए हैं, सास बहू ननद के, इन रिश्तों में मतलब कितना भी प्यार होगा, कितना भी कुछ हो, लेकिन तब भी मन में एक मैल रहता ही है, एक दूसरे के प्रति खटास रहती है।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेटे बहू नाती पोतों को कोई दिक्कत होगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ सास को ही होगी। भले ही वो दूर है, अब जैसे मेरी सास हैं वो दूर हैं, वो बेचारी आ नहीं पाती हैं, एक ही बार मेरे पास आई हैं, लेकिन अगर उन्हें कभी पता चल जाए मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं तो वो एक चिंता सी करती हैं कि मेरे बच्चे इतनी दूर हैं, पता नहीं कैसे क्या। चलो हर घर में मतलब नोक झोंक तो रहती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर में नहीं है या किसी के, लेकिन दर्द भी होता है, मतलब उन इन ऐसे रिश्तों में सबसे ज़्यादा दर्द भी होता है। वही है, कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ऐसी मतलब ननद का रिश्ता भी है, ननद भी होती है, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं किसी की ननद होंगी, मेरी ननद किसी की ननद, हर किसी के आगे ये रिश्ते आते ही हैं। ये तो कहना बेकार है कि मैं नंद हूँ या फिर तुम नंद बनोगी जब तुम्हें एहसास होगा, ऐसा तो कहना बेकार है, क्योंकि हर कोई नंद बनता है, हर कोई सास बनता है। लेकिन हाँ चलो वो तो अलग बात है, देखो हर किसी के नंद भाभी में नोक झोंक होती है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये होता है कि ननद को भी, चाहे कोई भी ननद हुई, चाहे मेरी ननद हुई, चाहे मैं किसी की ननद हूँ, जब हमारे भाई भाभी हमारे भतीजों को कोई प्रॉब्लम होती है ना मायके में, तो ननद को बहुत तकलीफ होती है। उसे ऐसा लगता है कि ना हम जा रहे हैं, ना हम ले रहे हैं, ना हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा मायका सुख शांति से रहे, मेरे भाई भाभी अच्छे से रहे, मेरे भतीजी भतीजा अच्छे से रहे। नहीं होता, मतलब हर किसी का ऐसी, भाभी को भी लगता है कि ननद है मेरी, चाहे भले ही कितना भी उसका बोलो, लेकिन कभी आएगी तो एक यही रहेगा कि चलो मेरी ननद आई है, उससे बोल चाल लूँ, मुझसे ये कर लूँ, ये कर लूँ, क्योंकि समय समय पे देखो हर किसी को हर रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कहूँगी। और हर रिश्ते सबके सामने हैं, कोई कभी किसी को कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए, जो मेरा मानना है। कुछ भाभियाँ होती हैं वो कह देती हैं कि तुम्हारी नंद होंगी तब हम, या कुछ नंदे होती तो कह देती हैं कि तुम्हारी भाभियाँ आएंगी तब हम तुमसे पूछेंगे। ये तो मुझे बेकार की बातें लगती है, क्योंकि देखो जो स्वाभाविक बात है वो स्वाभाविक है। ननद भी सबकी है, भाभियाँ भी सबकी है। मैं कहूँ मेरी भाभियाँ नहीं आएंगी, मेरी भाभियाँ भी आएंगी, है ना, मैं उनकी ननद बनूंगी, तो ये तो कहना बेकार है। और जो उसका समय होगा उस मतलब उसका होगा। और आजकल किसे कितना टाइम है अपने मतलब जानने का, हर कोई अपने घर में इतना व्यस्त, अपने पति और बच्चों में इतना व्यस्त होता जा रहा है ना दोस्तों, किसी को कोई फुर्सत नहीं है। खैर कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से सब बातें करना। ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर